ओम नमो नारायण। प्रिय भक्तों, हम प्रिय साधकों, हम अगला भाग बताते हैं, सुने। सनुज राम विवाह उछाहू, असो शुभ उमग सुखद सब काहू। अकहत सुनत हरि सई पुल काही, ते सुकृति मन मुदित नहाई। अर्थ: चारों भाइयों सहित श्री रामचंद्र जी के विवाह का उत्साह ही इस कथा नदी की कल्याणकारी बाढ़ है, जो सभी को सुख देने वाली है। इसके कहने सुनने में जो हर्ष पुलकित होते हैं, वे ही पुण्य आत्मा पुरुष हैं, जो प्रसन्न मन से इस नदी में नहाते हैं। राम तिलक हित मंगल साजा, अपरब जोग जनु जुरय समाजा। अकाय कुमति कय केय केरी, अपरी जास फल विपत घनेरी। काई की कुबड़ी ही इस नदी में काई है, जिसके फलस्वरूप बड़ी भारी विपत्ति आ पड़ती है। असमन अमित उत्पात सब, भरत चरित जप जाग। कलियघ खल अवगुण कथन, ते जल मल बग काग। अर्थ: संपूर्ण अगिनत उत्पातों को शांति करने वाले भरत अर्थात विवेक जी का चरित्र नदी तट पर किया जाने वाला जप सुमिरन यज्ञ है, और कलयुग के पापों और दुष्टों के अवगुणों के जो वर्णन हैं, वे ही इस नदी के जल का कीचड़ और बकुले एवं कौवे हैं। यह कीरति रूपनी नदी छहों ऋतुओं से सुंदर है। सभी समय पर यह परम सुहावनी और अत्यंत पवित्र है। इसमें शिव पार्वती विवाह, हेमंत ऋतु है, श्री रामचंद्र जी के जन्म का उत्सव सुखदाई शिशिर ऋतु है। श्री राम जी के विवाह समाज का वर्णन ही आनंद मंगलमय ऋतुराज बसंत है। श्री राम जी का वनगमन दुखसह ग्रीष्म ऋतु है, और मार्ग की व्यथा ही कड़ी धूप है और लू है। वर्षा घोर निशाचर रारी, असुर कुल साली सुमंगलकारी। राम राज सुख विनय बड़ाई, विशद सुखद सोई सरद सुहाई। राक्षसों के साथ घोर युद्ध ही वर्षा ऋतु है, जो देवकुल रूपी धन के लिए सुंदर कल्याण करने वाली है। रामचंद्र जी के राज्यकाल का जो सुख, विनम्रता और बड़ाई है, वही निर्मल सुख देने वाली सुहावनी शरद ऋतु है। सती शिरोमणि श्री सीता जी के गुणों की कथा ही इस जल का निर्मल और अनुपम गुण है। विवेक रूपी श्री भरत जी का स्वभाव इस नदी की सुंदर शीतलता है, जो सदा एक सी रहती है और जिसका वर्णन नहीं किया जा सकता। इस नदी का जल बड़ा ही अनोखा है, जो सुनने से ही गुण प्रदान करता है और आशा रूपी प्यास तथा मन के मैल को दूर कर देता है। यह जल आत्म प्रकाश रूपी श्री राम जी के प्रेम को पुष्ट करता है। 5 महाभूत से निर्मित
स्थूल शरीर के अंदर बैठे हुए जीव द्वारा अपनेपन को भूलकर इस पंचभूत जगत के विषयों में तृप्त होने का प्रयास करना या उन्हें अपना मान लेना ही काल को बुलाना है। अर्थात इसी समय को कलयुग कहते हैं और तब कलयुगी जीव घोर कष्ट का सामना करता है। वह अपने को पापी समझता है जो इन पापों को नष्ट करने में समर्थ सक्षम है। वह आत्म प्रकाश राम ही जीवों के जन्म मरण के चक्कर से बरी करता है। यह जल काम, क्रोध, मद, मोह, मत्सर और अहंकार का नाश करने वाला है तथा निर्मल ज्ञान व वैराग्य को बढ़ाने वाला है। इसमें आदर पूर्ण स्नान करने से और इसे पीने से हृदय में रहने वाले सब पाप ताप मिट जाते हैं। जो साधक इस आत्म प्रकाश जल से अपने हृदय को नहीं धोया वे कायर कलिकाल रूपी पंचभूत के विषयों से ठगे गए। जैसे प्यासा हिरन रेत पर पड़ने वाले सूर्य के किरणों को भ्रम से वास्तविक जल समझकर पीने को दौड़ता है और जल न पाकर दुखी होता है, वैसे ही कलियुग रूपी पंचभूत के विषयों से ठगे हुए जीव भी विषयों के पीछे भटक कर दुखी होंगे। कभी अपनी बुद्धि के अनुसार इस सुंदर जल के गुणों को विचार कर उसमें अपने मन को स्नान कराकर और श्री भगवान शिव को स्मरण करके सुंदर कथा कहता है। मैं अब मन, बुद्धि, इंद्रिय के स्वामी सर्वशक्तिमान आत्म प्रकाश श्री रघुनाथ जी के चरण कमलों को अर्थात नाभि चक्र से ऊपर वाले चक्र शिव चक्र यानी हृदय में धारण कर उनका प्रसाद पाकर पिंडी मन एवं ब्रह्मांडी मन इन दोनों श्रेष्ठ मुनियों के मिलने का सुंदर संवाद वर्णन करता हूँ। पिंडी मन रूपी भरद्वाज मुनि बस ही प्रयागा, जहाँ जिस स्थान पर गंगा, जमुना, सरस्वती ये तीनों पवित्र नदियाँ जुड़ी हैं वही स्थान त्रिवेणी या प्रयाग है। इसी को योग सूत्र में योगियों ने कहा है, गुदा के समीप जहाँ ये तीनों नाड़ियाँ पृथक होती हैं उनको मुक्त त्रिवेणी कहते हैं और भ्रू मध्य में जहाँ ये तीनों पुनः मिल गई हैं उसे युक्त त्रिवेणी कहते हैं। इसी को प्रयाग भी कहते हैं। जैसा कि गोस्वामी तुलसीदास जी रामचरितमानस में कहा है, भरद्वाज मुनि बसहि प्रयागा, अति नहीं राम पद अति अनुरागा, अतापस समदम दया निधाना, परमारथ पथ परम सुजाना। जहाँ जिस स्थान पर गंगा, यमुना, सरस्वती अर्थात इंगला, पिंगला, सुषमना ये तीनों पवित्र नदियाँ प्रधान नाड़ियाँ जुड़ी हैं वही स्थान त्रिवेणी या प्रयाग है। इस स्थूल शरीर में आँखों के नीचे वाले हिस्से को पिंड कहते हैं और आँखों के ऊपर वाले हिस्से को ब्रह्मांड कहते हैं। साधकों, ब्रह्मांड के भ्रू मध्य अर्थात ब्रह्मरंध्र में इंगला अर्थात गंगा नदी, पिंगला अर्थात यमुना नदी और सुषमना यानी सरस्वती नदी का संगम है। उसी स्थान को प्रयाग कहते हैं। यहाँ से पिंडी मन और उसके ऊपर से आज्ञा चक्र से ब्रह्मांडी मन की सीमा शुरू हो जाती है। पिंडी मन रूपी भरद्वाज जी का निवास वही है। आत्म प्रकाश रूपी श्री राम जी के चरणों में उनका अत्यंत प्रेम है। जब साधक ब्रह्मरंध्र रूपी प्रयाग अर्थात त्रिवेणी में पहुंच जाता है तो वह
तपस्वी निग्रहित चित्त जितेंद्रिय दया के निधान और आत्म मार्ग रूपी परमार्थ के मार्ग में बड़ा ही चतुर हो जाता है। श्रोताओं, साधकों, गुरुजी कहते हैं, जब मैं जिला कानपुर ग्राम प्रेमपुर कछार में सन 1993 में रात भर ध्यान, प्राणायाम, धारणा आदि में बैठा रहता था, उस समय मैंने अपने अंदर करीब 12 बजे प्रत्येक रात को यानी मध्य रात्रि में सूर्य, उषा काल के सूर्य से कहीं करोड़ों गुना ज्यादा लाल अंगारे जैसा एक पर्दा नजर आता था। इसी उषा काल के सूर्य का संकेत गोस्वामी तुलसीदास जी रामचरितमानस में करते हैं। माघ मकर गत रवि जब होई, अतीरथ पतहि आव सब कोई, देव दनुज किन्नर नर श्रेणी, असादर मंजहि सकल त्रिवेणी। तब साधक तीर्थराज प्रयाग रूपी ब्रह्मरंध्र अर्थात आज्ञा चक्र में आते हैं। देवता, दैत्य, किन्नर, मनुष्यों के समूह आदि सब सादर त्रिवेणी रूपी ब्रह्मरंध्र में स्नान करते हैं। पूजहि माधव पद जल जाता, परसी अलख बटु हर सही गाता, भरद्वाज आश्रम अति पावन, परम रम्य मुनिवर मन भावन। ब्रह्मरंध्र में महाविष्णु भगवान का निवास होता है और श्री वेणी माधव जी रूपी विष्णु जी के तेज पुंज रूपी चरण कमलों को पूजते हैं और अक्षय बट माने आत्मस्वरूप की स्मृति रूपी स्पर्श कर उनके शरीर पुलकित होते हैं। पिंडीमन रूपी भरद्वाज का ब्रह्मरंध्र रूपी आश्रम बहुत ही पवित्र, परम रमणीय और श्रेष्ठ मुनियों के मन को भाने वाला है। तहाँ होई मुनि ऋषय समाजा, अजाहित मंजन तीरथ राजा, मंजहि प्राप्त समेत उछाहा, कहीं परस्पर हरि गुण गाहा। तीर्थराज प्रयाग अर्थात त्रिवेणी, गंगा, यमुना, सरस्वती अर्थात इंगला, पिंगला, सुषमना में जो स्नान करने जाते हैं साधक, उन ऋषियों मुनियों का समाज अर्थात जीव आत्मा वहां पिंडी मन रूपी भरद्वाज के ब्रह्मरंध्र रूपी आश्रम में जुटता है। प्रातः काल सब उत्साह उसमें स्नान करते हैं। ब्रह्म निरूपण धर्म विधि, वर्णहि तत्व विभाग, कहीं भगति भगवंत कहे, संयुत ज्ञान विराग। वहां के ब्रह्म का निरूपण, धर्म का विधान और तत्वों के विधान का वर्णन करते हैं तथा ज्ञान वैराग से युक्त भगवान की भक्ति का कथन करते हैं। ब्रह्म, वैराग्य, ज्ञान, भक्ति, धर्म आदि का निरूपण। यही प्रकार भरि माघ नहाई, अपुनि सब निज निज आश्रम जाहि, अप्रति संबत यति होई आनंदा, मकर मंजि गव नहीं मुनि वृंदा। इस प्रकार माघ के महीने का प्रातःकालीन सूर्य अपने अंदर देखकर पुनः कारण से सूक्ष्म और फिर स्थूल शरीर में जीव का आना अर्थात साधक के स्थूल शरीर में पुनः चेतना आना ही अपने आश्रमों को चले जाना है। हर वर्ष सब साधक की सूरत अपने स्थान में जाती है, बड़ा आनंद होता है। मकर के सूर्य में स्नान करके मुनिगण चले जाते हैं।
एक बार भरी मकर नहाए, असब मुनि से आश्रमन सिधाए। याज्ञवल्क मुनि परम विवेकी, भरद्वाज राखे पदि टेकी। एक बार सब मुनिवर रूपी जीव आत्माएं पूरे मकर भर स्नान करके अपने आश्रम रूपी स्थूल देह में, स्थूल शरीर में आते हैं। परम ज्ञानी याज्ञवल्क जी रूपी ब्रह्मांडी मन तेज पुंज रूपी चरण कमलों को पकड़कर भरद्वाज रूपी पिंडी मन रख लिए। सादर चरण सरोज पखारे, अति पुनीत आसन बैठारे। करि पूजा मुनि सुजसु बखानी, बोले अति पुनीत मृदु बानी। आदर पूर्वक उनके तेज पुंज रूपी चरण कमलों को धोया और बड़े ही पवित्र आश्रम आसन रूपी हृदय में उनको बैठाए। ब्रह्मांडी मन रूपी याज्ञवल्क जी का वर्णन किए और फिर अत्यंत पवित्र वाणी से बोले। नाथ एक संशय बड़ मोरे, अकरगत वेद तत्व सब तोरे। अकहत सो मोहि लागत भय लाजा, जौन कहूँ बड़ होई अकाजा। हे नाथ, मेरे मन में एक बड़ा संदेह है। वेदों का तत्व आपकी मुट्ठी में है, अर्थात वेद तत्व का मर्मंग होने के कारण आप ही मेरा संदेह निवारण कर सकते हैं। पर उस संदेह को कहते मुझे भय और लाज आती है। भय इसलिए कि कहीं आप ये नहीं समझ बैठें कि यह मेरी परीक्षा ले रहा है, और लाज इसलिए कि इतनी आयु बीत गई है किंतु अब तक ज्ञान नहीं हुआ, और यदि नहीं कहता तो बड़ी हानि हो जाती है, क्योंकि अज्ञानी बना रहता हूँ। संत कहाई असि नीति प्रभु, सूत्र पुराण मुनि गाव। अब होई न विमल विवेक उर, गुरु सन किए दुराव। हे प्रभु, संत लोग ऐसी नीति का वर्णन करते हैं और वेद पुराण तथा मुनिजन भी यह बतलाते हैं कि गुरु के साथ दुराव करने से हृदय में निर्मल ज्ञान नहीं होता। अस विचारी प्रगट्यव निज मोहु, हरऊ नाथ करी जन पर छोहु। और राम नाम कर अमित प्रभावा, संत पुराण उपनिषद गावा। प्रिय साधकों, अगला भाग हम अगले भाग में बताएंगे। यहीं से अपनी वाणी को विराम देते हैं। ओम नमो नारायणाय। जय श्री राम।